हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास सारी रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट होती हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि 55S टाइप माइटोराइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो रेप्लिकेट कर सकता है इटसेल्फ, और उसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होता है, एंड transcribe mRNA in the presence of mitochondrial RNA polymerase. बेसिकली ATP मॉलिक्यूल की भी प्रेजेंस होती है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन सब की प्रेजेंस के बावजूद भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। कैसे? क्योंकि इंटायर जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड नहीं करता कंप्लीट। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, जबकि एंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोड होते हैं न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की हेल्प से। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो होता है कोड करता है मैक्सिमम 5000 एमिनो एसिड्स को। इवन माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो अंडर कंट्रोल होता है किसके? न्यूक्लियर डीएनए के। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब हम करेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली लाइफ स्पैन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 5 से 10 दिन का होता है। इस ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास 4 व्यूज़ आते हैं: डी नोवो सिंथेसिस, बाय ग्रोथ एंड प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बर्डिंग। थर्ड आता है हमारा कि किसी भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनी से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है। एंड हमारा फोर्थ आएगा हमारे पास सिम्बायोटिकली विद यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम देखेंगे डी नोवो सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है? डी नोवो सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से जो ओरिजिनेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम बोलते हैं प्रो माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि प्रो माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल होंगे, डबल वॉल स्ट्रक्चर होंगे, ये सभी फ्यूज़ करके आपस में इंक्रीज हो जाएंगे साइज में और एक ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कर देंगे। सेकंड आता है हमारे पास बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बर्डिंग। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनसे माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हो जाए। यानी कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक सेल्फ प्रोपेगेटिंग ऑर्गेनेली है जो इलोंगेट करती है एंड अंडरगो फ्रेगमेंटेशन करके एक ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलप करती है। बर्डिंग से हम कैसे देखेंगे, बर्डिंग से कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट, कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से एक बर्ड ओरिजिनेट होगी जिसको हम बोलेंगे प्रो माइटोकॉन्ड्रियन, और वो डेवलप हो जाएगी एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब थर्ड आती है हमारे पास सिम्बायोटिक और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक लार्ज सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर एक स्मॉल साइज पैरासिटिक एरोबिक सेल जो जाके इन्वेडेड करती है, वो लास्ट सेल उसको डाइजेस्ट नहीं करती। वो लास्ट सेल उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, और फिर क्या करती है, उसको लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होगा, वो फाइनली चेंज हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द होस्ट सेल। तो यहाँ पे होस्ट सेल को बोला गया है यूकैरियोटिक सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को सिमिलर लिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल आया, उसको यूकैरियोटिक सेल ने लार्ज साइज सेल है शेल्टर दिया, फूड दिया, ऑर्गेनिक जो फूड उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब दी, और फिर वहाँ पे क्या हुआ, उस सेल के अंदर यानी कि हाई एनर्जी अमाउंट बढ़ गया जो धीरे धीरे करके डेवलप कर गई एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द होस्ट सेल। तो यहाँ पे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है बेसिकली, तो सिमिलर होता है शेप के अंदर, जैसे कि रोड शेप बैक्टीरिया होता है, मीजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, इनग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया की, लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास भी खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर और नेक्ड और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो और ये क्या होता है, इनकी मेम्ब्रेन भी सिमिलर होती है केमिकल कंपोजिशन के अंदर। अर्लियर में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 75S का जो है राइबोसोम था,
और क्या होता है इसके अंदर, ये दोनों क्या करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक के जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड प्यूरोमाइसिन। अब यहाँ पे इस थ्योरी के कुछ, इस हाइपोथेसिस के कुछ अगेंस्ट में एविडेंसेस हैं। उन्होंने बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है जो कि 15% ऑफ देयर प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो तो स्प्लिट टाइप होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक डीएनए, जहाँ पे क्या होता है, एक्सोन और इंट्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे है अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली से जो है कैसे डेवलप होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली क्या होता है कि आउटर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के साथ में। तो क्या होता है वहाँ पे, अगर इन्वेजिनेशन हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो वहाँ से भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ओरिजिनेट हो जाएगा। एंड ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्दर सपोर्ट किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेम इन्वेजिनेशन किसकी, ईआर की, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन्वेजिनेट इन द कैविटी ऑफ लार्ज साइज सिस्टर्नी। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो फंक्शन बेसिकली ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको। बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड की साइट है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है। साइट है थर्मियोजेनेसिस की, यानी कि हीट की प्रोडक्शन वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स में। सिंथेसिस करता है हीम की। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल में। साइट ऑफ इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड है। विटेलोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक में हेल्प करता है। और क्या होता है, मिडल पीस ऑफ स्पर्म होता है वो फॉर्म करता है जिसको हम नेबनकन बोलते हैं। तो ये सब हमारे फंक्शन थे माइटोकॉन्ड्रिया के। आज की वीडियो में हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के बारे में देखा और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और उसके ओरिजिन के बारे में देखा, उसके बायोजेनेसिस के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।